हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें सभी को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। और ये ऐसा समय है कि हम बाहर अभी तक नहीं जा सक रहे हैं कहीं भी, लेकिन हम घरों के अंदर हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये समय है तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा समय प्रार्थना में ही लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने डेली की रूटीन ये बनाई है कि अपने थोड़ा थोड़ा समय परमेश्वर में देते हैं। और जो लोग भी प्रार्थना घर में नहीं करते हैं, अगर वो वीडियो को देख के, मोबाइल को देख के वो उत्साहित होते हैं तो देखें और परमेश्वर से जुड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे और दिल से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर, कल भी हमने वचनों में पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, परमेश्वर हमें मनों को देखता है, हमारे दिलों को देखता है। और परमेश्वर का वचन कहता भी है कि तुम मेरे मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ, तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो। इसलिए इस मंदिर को, इस हृदय को, इस दिल को, इस शरीर को परमेश्वर से जोड़ के रखें, ताकि हमारी इच्छा इस शरीर के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो एक वचन से बात करेंगे इस समय। पहला यूहन्ना पेज नंबर है 334, लास्ट में है बिल्कुल। पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय और 7 आयत, एक ही आयत पढ़ा। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने अभी तक हमें ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि तेरे आराधना में बने रह सकें और तेरी वंदना कर सकें पिता परमेश्वर, तुझसे कुछ मांग सकें, तेरे आगे अपने को समर्पण कर सकें पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। जो वचन पिता परमेश्वर इस समय पेश करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों को समझने में पिता परमेश्वर हमें अकल और बुद्धि समझ दे, क्योंकि अकल और बुद्धि देने वाला तू ही है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी इसको सुनता है उनको भी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि इसको सुनकर अपने आप को बदल सकें, अपने स्वभाव को बदल सकें पिता परमेश्वर। और अपने स्वभाव को बदल कर हम अपने आप को पिता परमेश्वर, खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि इस देश में और इस पृथ्वी पर तेरी शांति, सच्ची शांति स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर हर एक को इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि वो तुझसे जुड़ सके और तेरी महिमा कर सके, क्योंकि पूरे संसार को बनाने वाला सिर्फ तू ही है। मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। तो इस समय ऐसा समय है जबकि थोड़ा हर एक के लिए, थोड़ी किसी के लिए ज़्यादा है तो किसी के लिए कम है, तकलीफ़ महसूस करता है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। लेकिन हम इस कठिन समय में हम ये सोचते हैं कि ज़रूर थोड़ा समय ऐसा दिया जाए जो परमेश्वर से जुड़ के बैठा जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करी जाए। और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उसमें छुटकारा सभी का होगा, सभी का छुटकारा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने। मेरी तो सभी के लिए प्रार्थना है। और हम भी जब यहाँ पर घर पे हैं तो अपने घर पे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और थोड़ा सा वचन से सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें कोई भी जो संसार की नेगेटिविटी है वो ना आ सके, बल्कि परमेश्वर से हम जुड़े रह सकें। तो इसी विषय पे ये वचन भी दिया गया है कि हे बालकों, बालकों का मतलब बच्चे। जब हम संसार में होते हैं तो संसार में हम एक तरीके से बच्चे ही कहलाते हैं जब हम संसार के होते हैं।
क्योंकि वचन में लिखा है इस संसार में रहो लेकिन संसार के मत बनो। अधिकतर हम संसार में रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संसार से थोड़ा सा अलग हटके जीते हैं, संसार से थोड़ा अलग हटके। क्योंकि अगर संसार के हम होके जीते हैं तो हम संसार में देखते हैं कितने गलत गलत काम होते हैं, कितने गलत गलत काम होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन हम अलग अलग धर्मों के ज़रिए उन गलत बातों से बचने की कोशिश करते हैं और धर्मों में बांट लेते हैं। लेकिन हमारा जो असली धर्म है वो क्या है? इन गलत चीज़ों से बचना। हमारा जो असली जो धर्म है वो है गलत बातों से बचना, गलत जुबान से बात निकलने से बचना और अच्छे रास्ते पे चलना, परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पे चलना, परमेश्वर के वचन पर चलना। तो ये थोड़े से समय में हम ये वचन से हम ये सीखेंगे कि हमारा असली धर्म क्या है, थोड़े से समय में। क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बात थोड़े समय में बताएं और जिसके ज़रिए सिर्फ हम पॉजिटिव हो सकें और इस संसार में ऐसी नेगेटिविटी में हम पॉजिटिव रह सकें, अपने आप में शांति महसूस कर सकें, अपने आप में दुखी ना महसूस करें, शांति महसूस करें। हमारी ये कोशिश रहती है। हालेलुया। तो बालक, बच्चे बहुत जल्दी बहक जाते हैं। बच्चों को कोई भी चीज़ बोलो ऐसा है वो वैसे ही हो। आज हम बड़े हैं लेकिन हम भी ऐसे ही होते हैं। अगर कोई बात किसी ने झूठी बोली तो उसको 1 सेकंड लगता है फैलाने में। एक मोबाइल का ज़रिया ऐसा है जो 1 सेकंड लगता है उसको शेयर करने में। वो इसकी असली बात नहीं निकालते कि क्या बात है, असल ना पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है, सच्चाई पता करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। और मेरा निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पर ध्यान दें कि कोई भी गलत अफवाहों में ना आएँ, बल्कि शांति स्थापित करने में एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि इस पृथ्वी पर, इस देश पर, इस स्टेट पर परमेश्वर की शांति बनी रहे। और ऐसे दुखों में हम एक दूसरे के सहयोग में, जैसे हम कहते हैं कि बाहर ना जाएं, घरों में रहें, जैसे जैसे बचाव रखें, खुद को बचेंगे और ये कोशिश करें कि खुद को बचाने के साथ दूसरों को भी बचाएं। तो हम वचन के ज़रिए हम सबसे पहले अपने आप को मजबूत करते हैं, और जब वचन हमारे अंदर है तो हम उस भरमाने में और उस दुख के अंदर, इस तकलीफ़ के अंदर अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो हर जगह भाग दौड़, अभी भी जब ऐसा समय है फिर भी भाग दौड़, इस चीज़ को देख के बड़ा दुख होता है मुझे। लेकिन ऐसी भाग दौड़ होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी है परमेश्वर की दी हुई है और बहुत कीमती ज़िंदगी है। और इस कीमती ज़िंदगी में हम परमेश्वर के लिए अपना समय दें और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलें, ना कि ये सोचें कि थोड़े दिन की ज़िंदगी है, जितनी मौज मस्ती करनी है उतनी करो, इसका गलत इस्तेमाल करें। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ज़िम्मेदारी बनी हुई है, ज़िम्मेदारी मिली हुई है, उस ज़िम्मेदारी को संभालने की कोशिश करें। ये हमारा इंसानियत का फ़र्ज़ है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कानून है। और कानून कोई एक इंसान का नहीं होता है, गवर्नमेंट किसी एक इंसान की नहीं होती है, बल्कि हमारी सभी की होती है। तो हम एक दूसरे का सहयोग, हर एक इंसान एक दूसरे का सहयोग दे। तो हम वो बालक ना बने कि किसी ने जो बात हमें बोली और तुरंत उस बात पे आ जाएं, उस बहक जाएं और उसकी बात पे चले जाएं और तुरंत उस बात को, गलत बात को फैलाने में कामयाब हो जाएं। तो आगे लिखा, किसी के भरमाने में ना आना। किसी के भरमाने में आ जाते, तुरंत अगर मोबाइल के अंदर कोई मैसेज आया गलत, तो तुरंत हम एक दूसरे को बांट देते हैं, जिसके ज़रिए दूसरे नेगेटिव हो जाते हैं। उस समय को जो कि हम बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को बर्बाद करने के बजाय हम प्रार्थना करें परमेश्वर से जुड़ें, परमेश्वर से आराधना करें, परमेश्वर के गीत गाएं, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों में प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम अकेले में प्रार्थना करें, कोई ऐसी बात नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमसे कोई भी ऐसे बात नहीं निकलने देता मुँह से जो बात गलत हो। हालेलुया। इसलिए भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। कितनी बड़ी बात कही, वही उसके सामने समान धर्मी है। तो असली धर्म ये है कि उसके काम, धर्म के काम करता है। जो धर्म के काम करता है वो धर्मी है, ना कि हम रीति रिवाज। हम असल में धर्म किसको मानते हैं? रीति रिवाज को। कि कोई से धर्म में
ऐसे होता है, कोई से धर्म में ऐसे होता है। लेकिन जो धर्म के काम होते हैं, जो इंसानियत के काम होते हैं, जो आज बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो धर्म के काम, सबसे बड़ा धर्म उनका धर्म है। परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें अगर 2 आयत से पढ़ना चाहो। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। अब ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा वह है वैसा हमें सबसे पहले अपने आप को देखने की जरूरत है। अगर हमारी आंखें पवित्र आत्मा से भरी नहीं होंगी, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा नहीं होगा, तो हम उसको नहीं देख सकेंगे। अगर पवित्र आत्मा होगा तभी हम उसको देख सकेंगे, नहीं तो हम नहीं देख सकेंगे। नहीं तो जैसे गलत काम हो रहे हैं वैसे गलत काम होंगे, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर से जोड़ने की कोशिश करें, और परमेश्वर से जुड़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें मिलेगी। जैसे हम पिछले काफ़ी दिन से इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो हम थोड़े वचन से हम ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। हम समझाने के का खुद समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम किसी को समझा नहीं सकते। बहुत समझदार लोग हैं इस संसार में, एक से एक समझदार लोग हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे। मैंने शुरू से इसी चीज़ को सीखा है, जाना है कि हम किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते, हम खुद को समझ सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। 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 तो जैसा वो पवित्र है वैसा हमने पवित्र बनना है, और जब हम पवित्र बनेंगे तभी हमारे मुंह से पवित्र बात निकलेगी। एक वचन है भजन संहिता 39 उसका पहला आयत पढ़ना जरा, क्या लिखा है। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हालेलुया। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। ये मुंह बंद जब ही हो सकता है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगी, अन्यथा नहीं मुंह बंद हो सकता। अन्यथा लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बैर भाव, परिवार में बैर भाव जिस तरह आजकल होता जा रहा है। हमें अपने आप को देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है। हम समझाने की बजाय अपने आप को समझें और समझने की कोशिश करें, परमेश्वर से जुड़ें, ताकि हमसे कोई जुबान से ऐसा शब्द कोई ना निकले किसी के जो दिल पर ठेस पहुँचे। हालेलुया। हाँ, इधर अब आगे पढ़ो। पहला यूहन्ना उसी की 4 आयत पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हालेलुया। तो हमें व्यवस्था पर अगर चलेंगे, परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे, वही हमारा धर्म है, वही हमारा धर्म है। हमारा जो नाम है, नाम से हमारा धर्म नहीं। अगर मैं नाम अपना पवित्र आत्मा रख लूँ तो पवित्र नहीं हूँ। मैं अपना नाम पवित्र रख लूँ तो मैं पवित्र नहीं हूँ। अगर मैं अपना नाम कुछ भी रख लूँ तो उसके समान नहीं हूँ। लेकिन अगर उसके जैसा काम है, परमेश्वर के जैसे काम है, परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक काम है, तो मैं परमेश्वर के तुल्य, जैसे अभी पढ़ा गया, परमेश्वर के तुल्य होने का उम्मीद कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के समान होने की कोशिश करनी चाहिए अपने कामों के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो तुम। 5 और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया।
तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह की ही बात यहाँ पर आ रही है कि उसके स्वभाव में बिल्कुल पाप नहीं था। हमें ऐसा प्रेम भरना है अपने जीवन में, जो कि हम दूसरे से इस चीज़ की अपेक्षा न रखें कि अगर हमें कोई गलत बोल भी रहा है तो हम उसको गलत बोलें, बल्कि ये अपेक्षा रखें कि अगर वो गलत बोलेगा तो उसके लिए है, अगर अच्छा बोलेगा तो वो हमारे लिए भी उसके लिए भी है। अगर अच्छा बोलेगा तो वो हमारे लिए भी और उसके लिए भी है, लेकिन अगर बुरा बोलेगा तो वो उसी के लिए। बाइबल कहती है जो खड्डा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा। हमें खोदने की ज़रूरत नहीं खड्डा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद गिरेगा। इसलिए हमें सिर्फ अच्छाई सुने, बुराई हम ना सुने, सिर्फ अच्छाई सुने। अगर बुराई सुनेंगे तो हम अपने आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं महसूस करेंगे। इसके आगे पढ़ो। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। तो जो कोई परमेश्वर में बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। तो यहाँ पर वही बात आ गई ना कि मसीह कहने से हम मसीह नहीं हैं। अगर हम नाम रख रहे हैं, मेरा नाम जो भी है अगर मसीह से जुड़ा हुआ नाम है तो वो ऐसा नहीं है अगर मैं काम वैसे ना करूं। इसलिए अपने कामों को मैंने भी देखा, मेरे अंदर भी बहुत परिवर्तन आया और मैं यही चाहता हूं कि हर एक इंसान के अंदर परिवर्तन आए। कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेरे परिवार का हो, उसके अंदर परिवर्तन आए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। परिवर्तन जो लाना वो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपने आप से परिवर्तन करने में ही कामयाबी है। नहीं तो लोग तो यही बोलते हैं आजकल कहाँ ऐसा है, आजकल यानी लोगों को देखते हैं, अपने आप को कोई भी नहीं देखता। इसलिए हर इंसान खुद इतनी कोशिश करे कि वो खुद बदले, सिर्फ खुद बदले और खुद बदलेगा तो ज़रूर उसके सहयोगी कोई ना कोई मिल जाएगा जो वो बदलने वाला होगा। क्योंकि अगर चोर होता है तो चोर के साथ चोर ज़रूर मिलता है, अगर कोई अच्छा इंसान होता है तो उसके साथ अच्छा इंसान ज़रूर मिलता है, क्योंकि अच्छाई की और बुराई की कभी साथ नहीं होता। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें। और परमेश्वर ने वचन में कहा भी है पहले कि जो मुझ में बना रहेगा तो मैं उसमें बना रहूँगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। हे बालको किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। आज हमारा काम परमेश्वर देखता है। आज हमारे काम दिखाने की ज़रूरत है, आज हमारे धर्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारे संस्थाएं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आज हमें काम दिखाने की ज़रूरत है। आज सिर्फ हमें अपने काम दिखाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम अपने काम को दिखा सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की सच्ची आशीष को ला सकते हैं। आज ऐसा समय हमारे ऊपर आया हुआ है। इसलिए समय को देखते हुए, इसको पहचानते हुए, अपनी पश्चाताप करते हुए हम परमेश्वर से जुड़ें, पश्चाताप करते हुए, क्योंकि ये समय एक के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर, मेरे पड़ोसी के ऊपर या किसी उद्योगपति के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश के ऊपर है। इसलिए हम पूरे देश एक हों, पूरा देश एक हो, हम सब एक हैं, किसी में बटे हुए नहीं हैं, हम सब इंसान हैं, परमेश्वर के बनाए हुए। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान हमेशा गलत चीज़ों में, गलत बोलने में सहयोग करता है, वो सहयोग करता है गलत बोलने में हमेशा। जब भी कभी हम अच्छे होंगे, जब भी कोई अच्छे काम करेंगे तो दूसरा जो शैतान जिसको कहना चाहिए वो हमेशा उस चीज़ को भटकाने में लग जाएगा। इसीलिए भरमाने का लिखा कि किसी के भरमाने में ना आए। जो बालक, जो नासमझ जो होते हैं वो भरमाने में आ जाते, भटक जाते हैं। इसलिए किसी के भरमाने में नहीं, भटकाने में नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर में जुड़ना है। आगे पढ़ो।
परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे कि शैतान के कामों का नाश करे। हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई है कि यीशु मसीह तो चले गए, लेकिन हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई कि हम उसको कायम रखें, और जितने भी परमेश्वर के दास हैं वो उस चीज़ को कायम रखें, परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए, परमेश्वर के डर भय में रहते हुए। और जितने भी विश्वासी हैं वो भी उन सभी का सहयोग दें, उन सभी का सहयोग दें। आज तो ऐसे ज़रिए निकल आए हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में सक्षम रह सकते हैं और परमेश्वर से जुड़े रहने में भी सक्षम रह सकते हैं, क्योंकि बाइबल सिर्फ किताब नहीं बल्कि मोबाइल के अंदर भी आजकल डाउनलोड हो गई है। अगर हमें ऐसा समय मिलता है कहीं भी रास्ते में तो हम मोबाइल से भी पढ़ के हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने आप में पॉजिटिव रह सकते हैं। इसलिए बाइबल लगातार हम पढ़ें ताकि हमारा इस संसार से नेगेटिव होने से बचें और पॉजिटिव रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। तो हमें अपने आप में ये चैलेंज, अपने आप में ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, कि हम शैतान के घेरे में हैं। हम अगर परमेश्वर से जन्मे हैं तो परमेश्वर के डर और भय में अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, अपने धर्म को निभाएंगे, और ऐसे दुख के समय, ऐसी परेशानी के समय हम परमेश्वर के डर और भय में रहकर एक दूसरे का सहयोग देंगे। हालेलुया। आगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हालेलुया। इसी से जाने जाते हैं कि शैतान है, कि इंसान है, कि परमेश्वर है। परमेश्वर और शैतान में इसी से जाना जाता है, धर्म से नहीं। अगर हम धर्म से देखेंगे तो हम इस चीज़ का नहीं तुलना कर सकते हैं, नहीं तुलना कर सकते हैं। अगर धर्म से हम देखेंगे तो मैं किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हम अपने काम को देखें, सिर्फ अपने काम को देखें, नाम से कुछ नहीं, सिर्फ अपने काम को देखें। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। तो बाइबल में ये भी लिखा है वचन में कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो और अपने भाई से भी प्रेम रखो, और भाई को अगर गलत भी है तो उसको भी समझाने की कोशिश करो, और वो भी प्यार से अपने स्वभाव के ज़रिए समझाने की कोशिश करो। मारपीट से, लड़ाई से नहीं। लड़ाई से, मारने से तो काम एकदम ख़त्म हो जाता है और उसके पाप के भागीदार हम खुद भी हो जाते हैं। अगर किसी को मार दिया हमने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा है। किसी को मार के हमने कोई बड़ा काम नहीं करा, कोई भी बड़ा काम नहीं है। परमेश्वर उसकी सज़ा देने वाला है, हम कुछ भी नहीं है, उसकी सज़ा देने वाले हैं। कानून बना हुआ है सज़ा देने के लिए। हम कानून बहुत अच्छे, ऐसी बात नहीं, इस समय भी कानून बना हुआ, कानून से हम काम लेते हैं, पर हम परमेश्वर के डर भय में रहकर अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करें और कानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।